के गेस्ट ऑफ ऑनर भी हैं। इनके साथ साथ श्री ब्रह्म स्वरूप जी, एमिनेंट पोएट, श्री राजवानी जी, एमिनेंट राइटर, एवं श्री सुनील कुमार रोकरा जी जो AWE है PWE के, वो मंच पर आए और दीप प्रज्वलन करें। मैं आभार प्रकट करता हूँ यहाँ पर उपस्थित सभी मेहमानों का जो समय निकाल कर आए। धन्यवाद। अरे अजीब बात है भाई, क्या जमाना आ गया है जहाँ देखो लूटमार और धोखाधड़ी हो रही है। पहले तो ये बीमारी बस दरबारों तक ही थी, अब तो घर घर में एक एक इंसान इसकी चपेट में आ रहा है। पता नहीं गरीबों का क्या होगा, सब तरफ बेईमानी बढ़ गई है। अरे बेकार बैठ के बातें मत बनाओ यहाँ, बातें करने से कभी किसी चीज का समाधान होता? इतना दम मत लगाओ किसी दरबारी की नवाब साहब के सामने शिकायत है। अजी नवाब साहब के सामने कहा किसी की आवाज निकलती है, उनके सामने तो बड़े बड़े की बोलती बंद हो जाती है। अजी वो होंगे तो ये जो डरते होंगे नवाब से, हम तो अपने हक की बात किसी के भी सामने रख सकते हैं। आने दो, जब भी मौका मिले आने दो, एक एक ही पोल खोल के रख देंगे। हाँ जी हाँ, तभी लोग हमें देख रहे हैं, जनता चारों तरफ खड़ी है। जी हटा दो सभी को भी। अरे जी जी हटाओ मत, कोई करिश्मा कर दे जिससे लोगों में हमारी वाहवाही हो जाए। महाराज महाराज वीर सर तुम्हें कौन सा करिश्मा हो सकता है? कोई बच्चा नजर नहीं आ रहा, किसी बच्चे को ही पकड़ के लाओ हमारे पास, हम उसे प्यार से उठा देंगे, लोग हमारे गुणगान करेंगे। जी 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 महाराज के बच्चा तो नजर नहीं आता, जब से हमारे राज्य में परिवार में लगा है तो बच्चे बहुत ज्यादा नहीं जाएगा ना, हल्का सा तो मेरा कोई भिखारी ही देख, आपको लेना बस शायद आप नीचे से होगा ना, इधर से ले लो, हम उसे अपने गले का ये कंठा बड़ा है, गले की छोटी माला दे देंगे। हुजूर भिखारी तो जरूर होगा। अजी आप में से कोई भिखारी है? चलो चलो, लगता है बदमाशों में फंस गए। जी 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 नवाब की सल्तनत में चारों तरफ अमन है। नवाब की सल्तनत में चारों तरफ अमन है। नवाब के राज में सब सुखी हैं। नवाब के राज में सब सुखी हैं। हुजूर हुजूर आप बोलो। हुजूर वो देखिए सामने थिएटर वहां चला रहा है।
दिमाग शख्स है हुजूर, से कहते हैं नाटकों का सूत्रधार, रंगकर्मी। अरे खतरनाक है तो साले को जूते मारो, मेरे पास किस लिए आ गया? इतनी इज्जत के काबिल तो नहीं है महाराज, लेकिन हाँ ड्रामे फ्रामे करता है। थोड़ा एक नाम में काम दे दीजिए, आपके गुण भी गाएगा। तो लगता है आदमी शरीफ है। जैसा समझे महाराज, मुझे तो ऐसा ही लगा। अबे ओ चिंतिको, बुद्धिजीवो, कहाँ मर गए कमबख्त? हम यहाँ हैं श्रीमान। तुम किस मर्ज की दवा हो? जिस समस्या में हुक्म करे दाता, हम उसी पर निश्चय करें। तो फिर जरा सोचकर बताओ, हमें इस नाटक वाले की मदद करनी चाहिए या नहीं? जो है श्रीमान। परंपरा है, परंपरा। मुझे लगता है परंपरा है। होगी, जरूर होगी। जब सब कुछ है तो भी होगी। कला कर्म के संवर्धन के लिए उदार दृष्टिकोण अपनाने की परंपरा है। इतिहास साक्षी है, नवाब के बाप ने पटियाला से आई उस मंडली को पूरे 1 महीने मेहमान रखा था और बड़ा इनाम देके उसे विदा किया था। वही तो मैं कह रहा हूँ, परंपरा है। और नवाब के बाप ने पटियाला से आई चुनरी गाने वाले पर क्या क्या निशाना किया? क्या नाम था उसका? बड़ा प्यारा सा नाम था, याद नहीं आता। बड़ा स्कैंडल हुआ था उसे लेकर। इसके अतिरिक्त मरहूम नवाब की गायिका के शरीर में भी रुचि थी। अबे ओ चिंतिको, उल्लू के पट्टों, इतनी सी बात सोचने में कितना समय लगा रहे हो? हम इसे पे पहुंचे श्रीमान। परंपरा है। क्या परा है? परंपरा श्रीमान, यह होती है और एक बार होती है तो होती चली जाती है। अच्छा तो जाने दो, लेकिन हमें क्या करना होगा? रंग कर्म को प्रशे जानी मदद थिएटर वाले की। संस्कृति के इतिहास में समझिए आपका नाम पक्का हो गया। अध्याय का शीर्षक होगा हिंदी नाटक नवाब युग। तो फिर बुलाओ उस नाटक वाले को। अरे बुलाओ उस नाटक वाले को। कोतवाल खड़ा है। जी बुलाओ उस नाटक वाले को। जी जी। ए इधर आओ। जी मैं जी। किस्मत खुल के सालेगी। बता दो हमें कि तुम्हें नवाब साहब याद कर रहे हैं। जी चलो। हुजूर, यही है वो थिएटर वाला सूत्रधार। सुना है भाई तुम थिएटर वगैरह करते हो। वाह, क्या कहने तुम्हारे? श्रीमान, ये सज्जन आधुनिक नाटक करते हैं। आधुनिक नाटक? जानी कि रोमियो जूलियट? जी उसका तर्जुमा पढ़ा था हमने। आधे अधूरे तुगलक एवं इंद्रजीत। बड़ा लंबा नाम है, नाटक भी लंबा ही होगा। सोचा जाए तो बात कितनी सही भी है। इंद्रजीत और तुगलक सभी आधे अधूरे थे। हम बोलेंगे, अरे भाई हम बोलेंगे, माइक लो, हम बोलेंगे नाटकों पर। एक तरफ एक तरफ एक तरफ एक तरफ एक तरफ एक तरफ। भाई माइक लो। सुनिए सुनिए सुनिए, नवाब साहब कुछ कह रहे हैं, खामोशी से सुनिए। हमें बहुत खुशी है, जो कि होनी चाहिए, क्योंकि खुशी ऐसी चीज है जो कि होती है हम सबको, जो हमारी सल्तनत में रहते हैं, जिसे देख हम खुश हैं। हमारी सल्तनत में जैसा कि आप जानते ही हैं कि एक परंपरा है, और जैसा कि परंपरा का रहता है, हमने गौर किया उस बात पर कि वह होती है, और जब वह होती है तो होती ही चली जाती है, होती ही चली जाती है। हमारा मतलब परंपरा, कुछ इस बात का ख्याल करके हमने तय किया है, तय तो हम ही करते हैं और हम ही करेंगे कि हमारे राज्य में नाटक थिएटर को बढ़ावा दिया जाए, काम आगे बढ़े, जिससे हम खुश रहें। अच्छा तो भाई, अब हम बोलना बंद करते हैं। अरे भाई मान लो। अभी आया नवाब साहब जब भी बोलते हैं अच्छा बोलते हैं। नवाब साहब जब भी बोलते हैं अच्छा बोलते हैं। नवाब साहब बड़े ज्ञान की और गहरी बातें करते हैं। नवाब साहब बड़े ज्ञान की और गहरी बातें करते हैं। नवाब साहब की भाषा बहुत सुंदर है और प्रभावशाली भी। नवाब साहब की भाषा बहुत सुंदर है और प्रभावशाली भी। विचार कितने ऊंचे, विचार कितने ऊंचे। तो कहो भाई,
और हो भी कैसे सकता था, कोई तरीका भी तो नहीं था। इसीलिए हमने कहा जो होगा हम बोलेंगे सो होगा। तुम जी मैं जाओ। जी तुम आकर मिलना हमसे, जी अच्छा इंशाअल्लाह एक आदमी बना लेंगे, कल्चर का अलग से डिपार्टमेंट खड़ा कर देंगे और तुम्हें स्कॉलरशिप भी दे देंगे। और इसमें लगता ही क्या है, पर जो भी लगे, क्योंकि जब हम एक नेक रहमदिल और नवाब बनने के रूप में तुले ही हैं, फिर कल्चर के मामले में पीछे क्यों रहे। अच्छा तो भाई आज के लिए लोगों में हमारी इतनी मशहूरी काफी है, चलो। नवाब की सल्तनत में चारों तरफ अमन है। नवाब की सल्तनत में चारों तरफ अमन है। नवाब के राज में सब सुखी हैं। नवाब के राज में सब सुखी हैं। सब सुखी हैं। सब सुखी हैं। चारों ओर कानून का पहरा है। चारों ओर कानून का पहरा है। नवाब की सल्तनत में सब सुखी हैं। देखा आपने क्या हुआ यहाँ पर? ये हर रोज हो रहा है और जगह जगह हो रहा है। सत्ताधारी यश पाना चाहता है और जगह जगह आश्वासन देकर फिरता है ताकि लोग उसकी जय जयकार कर सके। आज मैं भी उसके जाल में फंस गया। नवाब साहब कह रहे थे मेरी मदद करेंगे, फेलोशिप देंगे, कल्चर का डिपार्टमेंट खोलना चाह रहे हैं। हो सकता है मुझे उसका डायरेक्टर बना दें, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। हाँ करूं या ना? मगर हाँ, अगर मैं मदद लूंगा तो अपनी शर्तों पे लूंगा, और शर्तें वो जिस पर बातचीत की जा सके। हाँ हाँ। अरे देवीलाल सिगरेट देना नहीं। अभी लीजिए हजूर। कहाँ चले गए मुझे छोड़कर अनाथ? अब इस दुनिया में हमारा कौन है? क्या सोचा था? नहीं सोचा। अनाथ तुमने जाने से पहले कुछ सोचा। क्यों भाई देवीलाल, ये जुगन दूर हो रहा है? कोई रिश्ते वाला मर गया होगा साहब, हाँ लेके साहब। रिश्ते वाला? और ये अनाथ कौन है इसके नाम से सुबह सुबह रोई जा रहा है? कोई रिश्तेदार होगा या कोई ग्राहक होगा साहब। ये जो भी तो सबके कपड़े धोते ही रहते हैं, हाँ लेंगे साहब। नहीं, अब तुम तो जानते हो देवीलाल, थिएटर चलाने के लिए मुझे आसपास के समाज से और उनकी जिंदगियों से जुड़े रहना पड़ता है। उनके सुख दुख में हिस्सा बांटना ही मेरा फर्ज है। और ये जुगन तो भी हमारे रंगमंच के करीब के व्यक्ति हैं। नाटकों की पहली पोशाकों को प्रेस करवाना तो धोबी का ही काम होता है, और इसके लिए हमने उन्हें कब कब कष्ट नहीं दिए। नथु दर्जी और जुगन धोबी हमारे रंगमंच के करीब के व्यक्ति हैं। अरे हाँ, याद आया, नथु दर्जी। हाँ नथु साहब से पूछता हूँ, ये अदादार कहाँ कौन है जिसके नाम से सुबह सुबह ये जुगन रोई जा रहा है? हाँ नथु जनाब, नथु भाई, नथु जनाब, नथु। अबे किसने बुलाया मुझे? अबे किसने बुलाया? अबे किसने आवाज दी? इस दुनिया में एक आदमी घर पे बैठकर आराम से चुपाई का काम भी नहीं कर सकता क्या? एक तो वो थिएटर वाला सिर पर चढ़ा बैठा है, उसके कपड़े देने हैं मुझे। दूसरा वो जुगन सुबह से रो रो के आंसू की नालियां बहाए जा रहा है। और ठीक भी है, उसके साथ जो गुजरी है उसका दिल जानता है। गगन दाद के सिवा कहानी कौन इस दुनिया में? ये तो ऐसी ही दर्दनाक बात है जैसे किसी दर्जी की 30 त्योहार पर सिलाई मशीन टूट जाए। रो रहा है बेचारा, चलूं उसी के पास चलूं? कहाँ जाने कौन आवाज दिया था, कम वक्त कहीं का। कहाँ चला गया अनाथ? मुझे छोड़कर तू कहाँ चला गया? मैं हमेशा तेरे साथ रहा, जहाँ जहाँ तू गया वहाँ वहाँ मैं गया, मगर आज चला था। जुगन
भी हो जा गजा, जो इस दुनिया में आया है सो जाएगा। अमर कोई नहीं है प्यारे, अमर कोई नहीं है। धीरज रख तुम चुकर, धीरज रख। दुख में जो धीरज रखता है वही असल मर्द होता है। गीता में क्या लिखा है पता है? नत्थू भाई, मेरा सुनिए नत्थू भाई। अबे क्या है यार? यार मेरे दोस्त की जान बराबरी है और तुम्हें अपने कपड़ों की बड़ी है। भगवान बचाए मुझे कौन से यार। अरे चुकिर भाई ठहरो यार, चुकिर भाई ठहरो। देखा तुमने देवीलाल, ये इज्जत रह गई है नाटक करने वालों की। और कहा तो देखो इस दर्जी की, जरा सी बात सुनने को तैयार नहीं हुआ। मैं क्या विज्ञापन मांग रहा था या टिकट बेच रहा था जो यूं भाग खड़ा हुआ। छोड़िए साहब, आप पान खाएं। आप बड़े लोगों की यही बात हमको पसंद नहीं आती। जिसके पीछे पड़ गए तो उसके पीछे पड़ ही गए। चलो भगवान। पैकेट तो देना। आप और सिगरेट कब से? अरे क्या बताऊं, सारे साहब तशरीफ लाए हैं, बड़े व्यक्ति हैं। तुम तो जानते हो, खुदा की खुदाई एक तरफ और जुर्म का भाई एक तरफ। अब कल तो हमारी हदी हो गई, हमसे कहने लगे जीजा हो जाए बिस्की। हमने कहा देखो भैया, अलादात पान है, जिंदगी में ना कभी बिस्की छुई है ना ही कभी छुएगा। तुम्हें पीना है जाओ शॉप से किसी अड्डे पर जाके पियो। माफ करिए हुजूर, आप अलादात? जी आप मुझसे कुछ कह रहे हैं? हाँ, आपका शुभ नाम अलादात कहाँ है ना? जी देखो भाई, मैं भूत प्रेतों में यकीन नहीं रखता, पर सुबह सुबह झुककर आपका नाम लेकर रोए जा रहा और आप तो जिंदा है। मजाक अच्छा कर लेते हैं, जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। अरे देवीलाल, सुबह सुबह से झुककर इन्हीं का नाम लेकर रोए जा रहा है ना? अरे छोड़िए साहब, वो अलादात था, झुक्कन के कोई रिश्तेदार होंगे साहब। कहाँ चला गया अलादात? कहाँ चला गया? सुन लीजिए अपने कानों से। लाहौर बड़ा कुवत अव्वल दर्जे के शरारती और अहमद रहते हैं इस मोहल्ले में। अरे नत्थू भाई, अरे झुक्कन भाई, अरे देखो आना जनाब। बड़े बदतमीज हैं आप। जनाब, जनाब मैं गलत नहीं कह रहा जनाब, जनाब। अरे यार, अब बस भी करो, इतना रोना तो ट्रैजिक नाटकों में भी नहीं होता। अब बता भी दो, कौन है अलादात जिसके नाम से सुबह सुबह रोए जा रहे? कौन है? कौन है? हाँ, मेरे सब कुछ से अलादात। अरे मैं नहीं जानता, ये अपना देवीलाल पान वाला, ये भी तो नहीं जानता। पान नहीं करता था वो, लेकिन हाँ नाटक करता था और खूब करता था। नाटक करता था? नाटक? जी, उस दिन की बात है, नदी के किनारे ही अटक गया, आगे बढ़ने का नाम ही ना ले। मैंने कहा भाई चल, माने ही ना, पीठ पर कपड़े लदे हुए। मैंने कहा बेटे खड़े खड़े थक जाओगे, अब चलो भी, मगर बस रूठे से। देखा जनाब नाटक कर रहे हैं, क्या करे, सोचा चुपन चुप्पी मार जाओ, देखे जनाब क्या करते हैं। बस होना गया था, थोड़ी देर बाद चल पड़े और एक बार लाठी लेकर घाट से चल पड़े तो घर आगे ही रुकते थे मेरे अलादात।